हेलो, अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आई होप आप सब ठीक और खैर खैरियत से होंगे। और हम लोगों ने मीडियास्टम किया था, ठीक है। आज मेरा आपके साथ जो है मीडियास्टम से रिलेटेड ही लेक्चर है। पहले भी हम कर चुके हैं 2 लेक्चर्स, अभी मैं थर्ड लेक्चर है मीडियास्टम से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका था लास्ट लेक्चर में सुपीरियर मीडियास्टम, ठीक है ना, उसके कंटेंट्स, उसकी बाउंड्रीज। और जो है आज वाले लेक्चर में जो पोस्टीरियर मीडियास्टम की जो रिमेनिंग है वो करेंगे, ठीक है। और आपका जो सुपीरियर मीडियास्टम एंड इंटीरियर मीडियास्टम, ठीक है, दोनों का जो एक कॉमन कंटेंट है थाइमस, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और इंशाल्लाह जो कल मेरा लेक्चर होगा आपके साथ इंटीरियर मीडियास्टम पे, तो उसको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे थाइमस को, ठीक है। तो मीडियास्टम जो है आपको अब तो जो है उसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी, बल्कि याद भी होगी कि मीडियास्टम एक्चुअल में है क्या। मीडियास्टम एक जो है वो स्पेस है, ठीक है। और ये एक्सटेंड करती है इंटीरियरली टू द स्टर्नम एंड पोस्टीरियर टू द वर्टिबल कॉलम, ठीक है। और ये एक मूवेबल पार्टीशन है दैट एक्सटेंड सुपीरियरली टू द थोरेसिक आउटलेट एंड टू द रूट ऑफ द नेक एंड फील टू द डायफ्राम, ठीक है। इसके अंदर इसके कंटेंट्स में थाइमस है, हार्ट है, लार्ज ब्लड वेसल्स है, ट्रेकिया, एसोफेगस, थोरेसिक डक्ट, लिम्फ नोड, वेगस एंड फ्रेनिक नर्व एंड सिम्पैथेटिक ट्रंक। तो जो मैंने आपके साथ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, लार्ज ब्लड वेसल्स में इसमें आर्टरीज एंड वेन्स थी, ठीक है। लार्ज आर्टरीज, लार्ज वेन्स, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ट्रेकिया जो है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उसके अलावा थोरेसिक डक्ट मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया, लिम्फ नोड्स किए, वेगस, फ्रेनिक नर्व की, ठीक है। तो जो है इसको आगे प्रोसीड करते हैं। और ये आपके स्लाइड, ये आपके लैपटॉप्स पे शो हो रही है डायग्राम, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है पार्टीशन की गई है सुपीरियर इंफीरियर मीडियास्टम है। उसके बाद इंफीरियर मीडियास्टम फिर डिवाइड है इनटू एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर, ठीक है। मिडिल वाला जो कंटेंट है वो आपने डॉक्टर नबीला के साथ कर रहे हैं, और बाकी आप जितना भी पोर्शन है वो मेरे साथ कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपका सुपीरियर मीडियास्टम है, एंटीरियर मीडियास्टम हम नेक्स्ट क्लास जो कि कल होगी उसमें करेंगे। और जो है उसकी अप्लाइड एनाटमी भी जो बाकी जो पोर्शन है उसकी करेंगे। और जो ट्रेकिया थी उसकी मैंने, और ब्रोंकोस्कोपी वगैरह ये सारी इसकी अप्लाइड रिलेटेड जो थी ट्रेकिया से, वो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में करा दी है, ठीक है। और जो बाकी रेलिवेंट अप्लाइड होगी इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एज वेल एज सुपीरियर की, तो वो हम कल वाले लेक्चर में उसको वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें आप ये देख रहे हैं कि सॉरी जो है अब आप ये देख रहे हैं इसमें आपको वर्टिबल कॉलम नजर आ रहा है, जिसमें T1 से लेके T12 थोरेसिक वर्टिब्रीज हैं, ठीक है। इंटीरियरली आपको स्टर्नम के पार्ट्स मिल रहे हैं, जिसमें मेनिब्रम स्टर्नम है, बॉडी एंड जीफस स्टर्नम है, ठीक है। उसके बाद एक इमेजिनरी प्लेन है जो कि एंगल ऑफ लोएस या स्टर्नल एंगल से हमने पास किया टू द लोअर बॉडी ऑफ द फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्री तक, ठीक है। तो इस तरह आपका मीडियास्टम डिवाइड हो जाता है इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर मीडियास्टम में, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास आगे, ये आप देख लें, इसमें आपको ट्रेकिया नजर आ रहा है जो कि बाइफिकेट हो गया इनटू मेन ब्रोंकाई में, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। उसके बाद आपको नजर आ रहा है आर्च ऑफ अयोटा। आर्च ऑफ अयोटा जो है उसमें आपको ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी नजर आ रही है, फिर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है, फिर लेफ्ट सबक्लेवियन है। एज आई टोल्ड यू बिफोर के ब्रेकियोसेफेलिक वो बाद में स्प्लिट हो जाती है, बाइफिकेट हो जाती है इनटू राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो कि नेक में चली जाएगी, और राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो कि आपकी अपर लिम्ब में चली जाएगी, ठीक है। और ये जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है ये नेक में जाएगी लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट सबक्लेवियन लेफ्ट आर्म में जाएगी, ठीक है। उसके अलावा इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रही है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, और पीछे आपको एसोफेगस नजर आ रहा है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, मीडियास्टम की डिवीजन मैंने आपको बताई है, ठीक है।
मिडियासनम की जो डिवीजन है वो आपको मैंने बताया सुपीन फीए मिडियासनम में किस तरह इमेजिनरी प्लेन एक्सटर्नल एंगल के थ्रू जो है उसको सुपीन फीए में डिवाइड करा रहा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। उसके बाद मैंने इसके कंटेंट्स भी आपको दोबारा से रिवाइज कर दिए। रिवाइज और रेपिटेशन का बार बार कॉन्सेप्ट इसलिए है कि आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरा पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो चुका है। ठीक है, दो टॉपिक्स हैं जिसमें एसोफेगस है और थाइमस है। तो वो जो है इसको मैं एक दफ़ा गो थ्रू करने के बाद वो आपका स्टार्ट करती हूँ, जब तक और बच्चे मुझे ज्वाइन कर लें। ठीक है, सुपीरियर मिडियासिनम की जो अरेंजमेंट है उसके कंटेंट्स की वो है थाइमस, ठीक है, लार्ज वेन्स, लार्ज आर्टरीज, ट्रेकिया, एसोफेगस एंड थोरेसिक डक्ट, सिंपैथेटिक ट्रंक। ठीक है, सुपीरियर मिडियासिनम की बाउंड्रीज में वही है, मेनिब्रम स्टर्ना आगे है, पीछे फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रेज है। ठीक है, उसके बाद इंफीरियर मिडियासिनम के कंटेंट्स में थाइमस है। ठीक है, जो कि आपके थाइमस इंफीरियर मिडियासिनम में मैंने आपको बताया कि इंफीरियर मिडियासिनम डिवाइड हो जाता है या सब डिवाइड हो जाता है इनटू 3 पार्ट्स में, जिसमें इंटीरियर है, मिडल एंड पोस्टीरियर है। ठीक है, इंटीरियर जो है वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे, और जो है उसका जो मेन कंटेंट है वो थाइमस है। मिडल में मिडल ऑफ द मिडियासिनम में आ जाता है हार्ट विद इन द पेरिकार्डियम। ठीक है, उसके अलावा जो है पोस्टीरियर मिडियासिनम के अंदर अभी हम एसोफेगस करेंगे। ठीक है, थोरेसिक डक्ट मैंने आपको करा दिया, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा कर चुके हैं और सिंपैथेटिक ट्रंक भी कर चुके हैं। ठीक है, बाउंड्रीज ऑफ इंफीरियर मिडियासिनम, इंफीरियर मिडियासिनम की बाउंड्रीज में बॉडी ऑफ स्टर्नम इंटीरियरली है और लोअर 8 थोरेसिक वर्टिब्री पोस्टीरियरली है। ठीक है, अप्लाइड एनाटॉमी में डी फ्लेक्शन ऑफ मिडियासिनम आपको मैंने डिटेल में कराया था। ठीक है, मीडियास्टिनाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द मीडियासिनम, जहां आइटिस हो उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, मीडियासिनल ट्यूमर्स और सिस्ट, देन मीडियास्टिनोस्कोपी। ठीक है, ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है जिसमें से हम स्पेसिमेन लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ट्रेकिया जो है एक ट्यूब है जो कार्टिलजेनियस ट्यूब है। ठीक है, ये आपकी जो स्टार्ट होती है नेक में और लैरिंग्स की कंटिन्यूएशन होती है, और जो है उसके बाद ये डिवाइड हो जाती है इनटू राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकाई में, और जहाँ पर डिवीजन होती है उसको करीना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है तकरीबन इसकी जो मेजरमेंट है 11, ये सब मेजरमेंट इसलिए आपको ज़्यादा मैं इसमें थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि एमसीक्यू रिलेटेड होता है, तो उसमें थोड़ी बहुत आपको जो है ना एक्सटेंट और उसकी लेवल्स पता होंगे तो सर्जरी में आपको ईजी होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। रिलेशंस जो एंटीरियरली कौन से हैं? पोस्टीरियरली राइट लेफ्ट, एंटीरियरली बेसिक आपके स्टर्नम थाइमस लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है। ठीक है, पोस्टीरियरली एसोफेगस लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है, राइट साइड पे जाइगस वेन है, राइट वेगस नर्व एंड द प्लूरा, लेफ्ट साइड पे आर्च ऑफ एओर्टा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरीज हैं। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, ब्लड सप्लाई भी मैंने आपको बताई थी कि अपर टू थायराइड, चूंकि ट्रेकिया के आगे थायराइड ग्लैंड बायलोब्ड होता है, और आपस में ये बायलोब जो है वो आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं थ्रू इस्थमस। ठीक है, अब यहाँ जो थायराइड ग्लैंड है वो ही उसी से ट्रेकिया की भी सब ब्लड सप्लाई हो रही है। ठीक है, द अपर टू थर्ड आर सप्लाइड बाय द इंफीरियर थायराइड आर्टरीज एंड द लोअर थर्ड इज सप्लाइड बाय द ब्रोंकियल आर्टरीज। आगे मूव करते हैं। ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है उसमें वो ड्रेन करता है इनटू प्रीट्रेकियल, पैराट्रेकियल एंड द डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में। नर्व सप्लाई में इसकी सेंसरी नर्व सप्लाईज फ्रॉम द वेगा एंड द रिकरेंट लेरिंजियल नर्व और सिंपैथेटिक नर्व। ठीक है, और वो सप्लाई करिए ट्रिक्यालिस मसल को। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं हम। प्रिंसिपल ब्रोंकाई जो है आपका, उसकी भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, एमसीक्यू रिलेटेड एज वेल एज क्या कहते हैं वाइवा रिलेटेड, और ईआर में इस तरह की आपको इमरजेंसीज बहुत फेस करने मिलेंगी कि बच्चे जो है वो क्या कहते हैं उसको, पीनट्स को, टॉयज को, ठीक है, और स्क्रूज को, और जो है सेफ्टी पिन्स को, हेयर पिन्स को ये swallow कर लेते हैं। ठीक है, और वो लॉज्ड हो जाती है आपके राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस में, क्योंकि वो वाइडर है, शॉर्टर है और मोर वर्टिकल है देन कंपेयर टू द लेफ्ट वन। ठीक है, और ये डायरेक्ट कंटिन्यूशन होती है इसकी आपके ट्रेकिया के साथ। ठीक है ना,
और जो है और हाइलम एंटर होने से पहले जो आपका राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस है वो हाइलम एंटर होने से पहले एक डिवीजन दे देता है जिसको हम सुपीरियर लोबार ब्रोंकस कहते हैं, और जब वो एंटर हो जाता है उसके बाद वो डिवाइड हो जाता है इनटू मिडिल एंड इंफीरियर लोबार ब्रोंकस। ये भी एमसी को रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं बार बार फोकस करती हूँ कुछ चीज़ों पे, ठीक है। उस पर लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस जो है, चूंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि राइट साइड जो है वो ब्रॉडर है तो लेफ्ट के मुकाबले में, तो ये सिंपल सी बात है कि अब ये नैरो होगा, लॉन्गर होगा और हॉरिजॉन्टल इन पोजीशन होगा एज कम्पेयर टू द राइट वन, ठीक है। और ये 2 इंचेस लॉन्ग है। इट पास टू द लेफ्ट बिलो द आर्च ऑफ अयोटा एंड इन फ्रंट ऑफ द एसोफेगस, इसके रिलेशन हो गए ऑन एंटरिंग द हाइलम ऑफ द लेफ्ट लंग, ठीक है। इसका ये डिफरेंस है कि जब ये हाइलम में एंटर होने से पहले राइट जो था ना प्रिंसिपल ब्रोंकस, उसने एक सुपीरियर डिवीजन दी थी, मगर आपके लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये हाइलम एंटर होने के बाद ही अपने आप को डिवाइड करता है इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर लोबार ब्रोंकस। ये बहुत बहुत ज्यादा जो है ना ये फेवरेट क्वेश्चन होता है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल का, ठीक है, कि इन दोनों के बेसिक डिफरेंसेस बताएं आप और इनकी डिविजन्स बताएं, ठीक है। उसके बाद अब आप ये डायग्राम देख लें, ठीक है। अब आपको यहाँ ट्रेकिया नजर आ रहा है और ये बाइफिकेट हो रहा है इनटू राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस एंड इनटू द लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, और जहाँ डिवीजन है उसको करीना कहते हैं, ठीक है। हाइलम एंटर होने से पहले जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस है वो अपनी डिवीजन देता है इनटू सुपीरियर लोबार ब्रोंकस में, ठीक है। एंटर होने के बाद वो मिडिल एंड इंफीरियर देगा, जबकि मैंने आपको बताया लेफ्ट जो है वो एंटर होने के बाद हाइलम में सुपी इंफीरियर डिविजन देता है। आगे चलते हैं अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया की कंप्रेशन, ठीक है। बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसमें ट्रेकिया कंप्रेस हो रहता है। इसमें सबसे पहली तो बेसिक जो कंप्रेशन ऑफ द ट्रेकिया है उसमें वन मेन कॉज है यूनिलेटरल या बायलेटरल थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से वो डिस्प्लेस, अगर तो यूनिलेटरल होगा तो वो डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, ट्रेकिया को। अगर तो बायलेटरल इनलार्जमेंट है तो वो कंप्रेस करेगा ट्रेकिया को, तो कंप्रेशन इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। पेशेंट डिस्निक हो जाएगा, ब्रेथलेस हो जाएगा, ठीक है, उसको जो है स्वालो करने में डिफिकल्टी होगी, ठीक है। और जो है डायलिटेशन ऑफ द एओर्टिक आर्च एनोरिज्म, जब भी कोई वेसल्स की डायलिटेशन होती है तो उसको हम उसको हम जो है वो क्या कहते हैं उसको स्पेसिफाई करते हैं एनोरिज्म से, ठीक है, कि किसी भी वेसल्स की डायलिटेशन है दैट मीन समथिंग, कोई उसमें एबनॉर्मेलिटी या तो कंजेनिटल है, ठीक है, या जो है वो बाद में, और एनोरिज्म जो है कंप्रेस करेगा ट्रेकिया को जब वो डायलेट हो जाएगा, ठीक है। ट्रेकियाइटिस एंड और ब्रोंकाइटिस, ये इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ट्रेकिया की या ब्रोंकस की, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, फॉरेन बॉडी इनहेलेशन में यही है कि अगर आप फॉरेन बॉडी को इनहेल करते हैं तो वो लॉज हो जाती है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है। लाइक कौन से बच्चे क्या क्या चीज़ें उनकी फेवरेट हैं, पिन, स्क्रूज, नट बोल्ट्स, पीनट, जो भी उनके हाथ में आता है वो अपने मुंह में डाल के जो है फंसा लेते हैं, ठीक है। बड़ों के अंदर कोई जो है बोन का पीस भी लॉज हो जाता है मिस्टेकनली, ठीक है। उसके अलावा इनेस्थीसिया के दौरान जो टीथ होते हैं, ठीक है, जब इंट्यूबेशन करते हैं तो उसमें इंट्यूबेट करते वक्त दांत टूट कर भी लॉज हो जाता है, मगर वो उस टाइम आप सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी वजूहात बता दी मैंने आपको कि क्यों जाके लॉज्ड होता है, क्या वजूहात है राइट एंड लेफ्ट की। आगे चलते हैं। ब्रोंकोस्कोपी जो है इसमें आप एक्सप्लोर करने के बजाय एक ब्रोंकोस्कोप जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप अंदर जाके उसका इंटीरियर को विजुलाइज करते हैं, वहां से स्पेसिमेंस लेते हैं, कुछ जो लॉज फॉरेन बॉडीज को आप निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे से मूव करते हैं। ये आप देख लें कि बाइफिकेशन ऑफ द ट्रेकिया इनटू राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस में, और ये जो डिवीजन है, ठीक है, इसके सेंटर में इस पोर्शन को करीना कहते हैं, ठीक है। लार्ज वेन्स ऑफ द थॉरिक्स, ठीक है, ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, प्लीज अब आप पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। साथ साथ पढ़ेंगे तो आपके लिए इजी होगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर इसी उस आस में बैठे रहेंगे कि शायद हमें दोबारा कराया जाए, मगर आपके लिए बेस्ट ये है कि साथ साथ इसको पढ़ना शुरू कर दें। कोई डिफिकल्टी हो आप पूछ सकते हैं सवाल, ठीक है। अच्छा जी, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन जो है
उसकी फॉर्मेशन का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे होती है? राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन इज फॉर्म एट द रूट ऑफ द नेक बाय द यूनियन ऑफ द राइट सबक्लेविन एंड द राइट इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन कैसे बनना है? राइट सबक्लेविन और राइट इंटरनल जगुलर वेन जब आपस में यूनाइट होंगी तो राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन बनाएंगी। ठीक है, मगर जो लेफ्ट है वो भी इसी तरह है कि लेफ्ट सबक्लेविन एंड लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन जो है ना आपस में यूनाइट होके लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन बनाएगी, मगर इसका कोर्स थोड़ा सा ये कि ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड टू द राइट। ठीक है, मेनोरम स्टर्नाई के पीछे। ठीक है, और ये ज्वाइन करेगा राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन को, क्योंकि इन दोनों ने कंबाइन होके सुपीरियर वेना केवा बनाना है। ये लार्ज वेन्स ऑफ द थोरिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा जो है आपको पता है सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर हाफ ऑफ द बॉडी से कलेक्ट करेगा, हेड एंड नेक से, दोनों लिम्ब से। और कैसे ये फॉर्म होगा? राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स मिलकर जो है ना यूनाइट होके सुपीरियर वेना केवा को बनाएंगी। ठीक है, राइट एट्रियम ये ओपन हो जाएगा और जो एजाइगस वेन है वो भी क्या कहते हैं इसको, सुपीरियर वेना केवा के पोस्टीरियर सरफेस पे जो है ना जाके इसको ज्वाइन करेगी। किसको? मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, द एजाइगस वेन ज्वाइन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सुपीरियर वेना केवा जस्ट बिफोर इट एंटर्स द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम यानी कि हार्ट की मेम्ब्रेन में एंटर होने से पहले तो एजाइगस वेन जो है वो सुपीरियर वेना केवा के पोस्टीरियर सरफेस पे उसको ज्वाइन कर लेगी। ओके, आगे मूव करते हैं। ये देख लें बच्चों, ये डायग्राम आपको शो हो रही है कि अगर आप जरा सा इसको वीनस ड्रेनेज को देखें, मैंने बहुत डिटेल में आपको लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था, दोबारा से इसलिए पढ़ाने का मकसद है कि थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाए और फिर हम जो है अगले लेक्चर में जो है वो रिमेनिंग उसको प्रोसीड करेंगे। और जो दोबारा से जिसमें आपको डिफिकल्टी होगी या कोई ऐसा मैं समझूंगी कि आपसे दोबारा से डिस्कस करने वाला है तो मैं उसको दोबारा से रिवाइज करा दूंगी। ठीक है, तो 10:30 तक हम अपना प्रीवियस वाला रिवाइज कर लेते हैं और बाकी जो हमारे पास टाइम बचेगा आज के लेक्चर के बाद तो उसमें हम दोबारा से जो लेफ्ट है उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि ये राइट साइड पे आपकी ब्रेकियोसेफेलिक है। ठीक है, और कैसे बन रही है? सबक्लेविन और इंटरनल जुगुलर से। और लेफ्ट साइड की सब ब्रेकियोसेफेलिक लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन लेफ्ट सबक्लेविन वेन से, और ये थोड़ी सी ऑब्लिकली एंड डाउनवर्ड जा रही है और इन दोनों ने मिलकर सुपीरियर वेना केवा बनाना है। और इसके पोस्टीरियर सरफेस पे एजाइगस वेन जो है वो इसको कनेक्ट कर रही है, ज्वाइन कर रही है और पेरिकार्डियम में इसकी एंट्रेंस से पहले पहले। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको फोकस कर लें। उसके बाद आगे हम मूव करते हैं एजाइगस वेन। इसको मैं अब बाद में डिस्कस करूंगी, बाकी वाले जितने भी आपके प्रीवियस लेक्चर के टॉपिक्स थे। ठीक है, अगर मेरे पास टाइम होगा तो आज हम जो है आज के लेक्चर से प्रोसीड करते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स जो 2 लेक्चर्स थे उसमें से काफ़ी हद तक रिवाइज करवा दिया और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह अगर मेरे पास अभी टाइम मिला तो मैं आपको बाकी भी जो है पिछले लेक्चर का मैक्सिमम रिवाइज कराने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अच्छा जी, आज के हम टॉपिक पे चलते हैं। जी, इसोफेगस आज का हमारा टॉपिक बेटा है इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब होती है जिसमें आपका जो है फूड आपके माउथ से लेके प्रोपेल कर दिया जाता है इनटू द स्टमक। ठीक है, वहाँ पर जाके जो है वो काइम की सूरत में वो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इंजाइम्स के साथ। ठीक है, उसके बाद उसको आगे जो है डाइजेस्टिव ट्रैक में भेज दिया जाता है। मगर हमारा अभी बेसिक टॉपिक जो है वो एसोफेगस से रिलेटेड है तो उसी के ऊपर फोकस कर लेते हैं। ये एक मस्कुलर ठीक है ट्यूब है। The esophagus is a tubular structure about 10 inches or it is 25 centimeter long that is continuous above with the laryngeal part of the pharynx। ठीक है, ऑपोजिट द 6 सर्वाइकल वर्टिब्री। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। एसोफेगस तकरीबन 10 इंच लंबा है और 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये कंटिन्यूस होता है ऊपर से ये फेरिंग्स के साथ। ठीक है, और किस लेवल पे?
6 सर्वाइकल वर्टिब्री के ऑपोजिट जो है उस लेवल पे, ठीक है, ये इसकी कंटिन्यूशन हो जाती है इनटू एसोफेगस, ठीक है। इट पास थ्रू द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ द 10th thoracic vertebrae। उसके बाद जो है ये पास करेगा डाउनवर्ड और उसके बाद ये पेयर्स करेगा डायफ्राम को किस लेवल पे, 10th thoracic vertebrae के लेवल पे, और ये जाके ज्वाइन कर लेगा स्टमक को। एज सिंपल कि इसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि 10 इंचेस लॉन्ग है, विच इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये कंटिन्यूस होता है अबव द लेरेंजियल पार्ट ऑफ द लैरिंग्स। ऊपर इसका इसकी कंटिन्यूशन इसोफेगस की फेरिंग्स के साथ है, ठीक है ना। उसके बाद किस लेवल पर ये जो है फेरिंग्स और इसोफेगस में जो है वो कन्वर्ट होगा या उस टाइम उसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो लेवल है 6 सर्वाइकल वर्टिब्री के लेवल पे लेरेंजियल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स जो है उसका नाम चेंज हो जाएगा इनटू इसोफेगस, ठीक है। और ये पास करेगा डाउन और ये पेयर्स करेगा डायफ्राम को किस लेवल पे, 10 thoracic वर्टिब्री के लेवल पे, और ये ज्वाइन करेगा स्टमक को, ठीक है। उसके बाद नेक में इसोफेगस लाइज इन फ्रंट ऑफ द वर्टिबल कॉलम। नेक के अंदर इसोफेगस की जो पोजीशन बताई है वो वर्टिबल कॉलम के इंटीरियरली है, इन फ्रंट है, ठीक है ना। लेटरली इट इज रिलेटेड टू द लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब इसके लेटरल रिलेशंस में बताया कि इसके लेटरल रिलेशंस में थायराइड ग्लैंड है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद इंटीरियरली इट इज इन कांटेक्ट विद द ट्रेकिया। इसोफेगस के बिल्कुल आगे ट्रेकिया है, ठीक है। एंड द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ये मैं आपको डायग्राम सबसे पहले फर्स्ट जो थी मेरी स्लाइड्स, फर्स्ट स्टार्ट की शायद वन थर्ड वाली थी, उसमें थी, मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। और आगे भी काफी डायग्राम्स हैं आपके लिए मैंने इसमें डाली हैं, ये आप देख लें जी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपको ट्रेकिया नजर आ रहा है, ठीक है। इसके आगे आप देख रहे हैं कि आर्च ऑफ, सही है। इसके पीछे आप देख रहे हैं कि ये एक मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है। अब ये अगर फिगर आपको याद हो जाए, ये डायग्राम याद हो जाए तो आपके लिए आसानी हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि इसोफेगस और ट्रैकिया के दरमियान लेफ्ट साइड पे लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, और उसी के पीछे अगर आप देख लें तो थोरेसिक डक्ट है। चलें हम अपने इसोफेगस के और ये टॉपिक पे वापस जाते हैं। बहुत आसान है, मीडियास्टम बहुत आसान है, ठीक है ना। बस अगर आप बार बार डायग्राम्स को देखें तो आपको चीजें याद हो जाएं। ये देखें, बहुत बहुत प्यारी डायग्राम है, ठीक है। आगे मूव करते हैं जी। अब नेक में इसोफेगस जो है ना लाइन फ्रंट ऑफ द वर्टिबल कॉलम से आगे पड़ा हुआ है, ठीक है। लेटरली जो है ना वो थायराइड ग्लैंड के लोब्स हैं। इंटीरियरली आपको पता है इसका कॉन्टैक्ट ट्रेकिया के साथ है, और आगे ही इसके रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स पड़ी है, ठीक है ना। थॉरिक्स के अंदर इट पास डाउनवर्ड एंड टू द लेफ्ट। अब थॉरिक्स में ये जाएगा नीचे और थोड़ा सा लेफ्ट थ्रू द सुपीरियर एंड देन द पोस्टीरियर मीडियास्टम। अब इसकी जो है ना इसका एक पैसेज बताया है, ठीक है, कि थॉरिक्स के अंदर ये डाउन ये इट पास डाउनवर्ड लेफ्ट साइड पे, ठीक है। सुपीरियर मीडियास्टम से होता हुआ ये अल्टीमेटली पोस्टीरियर मीडियास्टम में जाएगा, और उसके बाद वहां से ये 10th thoracic वर्टिब्री के लेवल पे पेयर्स करके डायफ्राम को स्टमक में एंटर हो जाएगा, ठीक है। At the level of the sternal angle, the aortic arch pushes the esophagus over to the midline। ठीक है, किस लेवल पे स्टर्नल एंगल, ये एंगल ऑफ लुईस जिसको कहते हैं, कौन सा एंगल होता है जिसमें आपकी बॉडी एंड मेनिब्रम स्टर्नल, जहां पर आपके आके आर्टिकुलेशन या अटैचमेंट्स देते हैं ये दोनों बोन्स, तो उस एंगल को हम कहते हैं स्टर्नल एंगल। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। उसी को हम एंगल ऑफ लुईस कहते हैं। इस लेवल पे, ठीक है, जहां मेनिब्रम स्टर्नम है एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम आके ज्वाइन होते हैं, इसको हम स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लुईस कहते हैं। यहाँ एयोटिक आर्च पुश करेगी एसोफेगस को, और ये जो है ना लेफ्ट से मिड लाइन पे अपनी पोजीशन अटेन कर लेगा। आगे मूव करते हैं। अब इसके बेटा वही रिलेशंस हैं, फ्रॉम अबव डाउनवर्ड आर एस फॉलो।
ठीक है, कौन कौन से रिलेशंस हैं, अब ये तरतीब से लिखे हुए हैं कि अगर आप ऊपर से नीचे आए, ठीक है, इंटीरियरली आपको ट्रैक किया, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, ठीक है, और विच कंस्ट्रिक्ट इट, सही है ना, एंड द पेरिकार्डियम विच सेपरेट द एसोफेगस फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम। ओके, पोस्टीरियरली क्या क्या मिलेगा, द बॉडीज ऑफ द थोरैसिक वर्टिब्रीज मिलेंगी आपको, ठीक है, द थोरैसिक डक्ट मिलेगी। मैंने अभी आपको सारी डायग्राम्स में इसको दिखाया कि जो मेजर मेजर आपको चीजें वो याद रहें। पीछे थोरैसिक वर्टिब्रीज हैं, थोरैसिक डक्ट है, इज़ैगस वेन्स है, ठीक है, उसके बाद जो है आपका राइट पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज है एंड इट्स लोअर एंड द डिसेंडिंग थोरैसिक अयोटा, राइट साइड पे मीडियास्टल प्लूरा एंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ द इज़ैगस वेन, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, थोरैसिक सॉरी aortic arch, thoracic duct and the mediastinal pleura। ये आप इसका निमोनिक बना लें, क्योंकि मेन मेन मोटी मोटी चीजें तो आपको याद रहती हैं, आप जब डायग्राम को बार बार रिपीटेडली देखते हैं तो आपको वो चीजें याद रहती हैं, ठीक है, मगर बाकी भी चीजों को याद रखने के लिए उसका निमोनिक बना लें। अच्छा जी, inferiorly to the level of the root of the lung, वेगस नर्व लीव द पल्मनरी प्लेक्सस, ठीक है, एंड जॉइन द सिम्पैथेटिक नर्व टू फॉर्म द इसोफेजियल प्लेक्सस। इसने अब रूट ऑफ द लंग के लेवल पे वेगस नर्व ने पल्मनरी प्लेक्सस को जो है ना लीव करके अब सिम्पैथेटिक नर्व जो इसोफेजियल प्लेक्सस बना रही उसके साथ ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। द लेफ्ट वेगस लाइज एंटीरियरली, अब वेगस नर्व जो है ना इसोफेगस के जो इंटीरियरली है वो लेफ्ट पड़ी हुई है, और राइट जो है ना उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे पड़ी है। अब इसोफेगस की जो ब्लड सप्लाई है ना, esophagus की जो ब्लड सप्लाई है वो अपर थर्ड ऑफ द esophagus इज सप्लाइड बाय द inferior thyroid artery। अब इसमें जो है अब esophagus क्योंकि मस्कुलर ट्यूब है, काफी लंबी है, अब इसकी जो है ना डिविजन्स है अपर वन थर्ड, मिडिल वन थर्ड एंड लोअर वन थर्ड इसकी ब्लड सप्लाई के लिए। तो जो अपर वन थर्ड ऑफ द esophagus है उसको कौन सप्लाई कर रहा है, inferior thyroid artery, एज आई टोल्ड यू कि थायराइड ग्लैंड उसके आगे पड़ा हुआ है, ठीक है, बाइलोब्ड ऑर्गन है, उसने ट्रेकिया के आगे है और साथ साथ जो इंटीरियरली लेटरल साइड्स पे भी इसको जो है वो कवर कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, और ये अपर वन थर्ड ऑफ द एसोफेगस को कौन सप्लाई कर रहा है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, मिडिल थर्ड को ब्रांचेस फ्रॉम द डिसेंडिंग थोरैसिक एयोटा, ठीक है, एंड द लोअर थर्ड बाय द ब्रांचेस फ्रॉम द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, यानी कि लोअर वन थर्ड एसोफेगस जो कि आपके डायफ्राम को पेयर्स करके स्टमक के अंदर एंटर हो चुका है, ठीक है ना, किस लेवल पे, 10th थोरैसिक वर्टिब्री के लेवल पे, तो इसने पेयर्स के डायफ्राम को और वो जाके एंटर हो गया स्टमक के अंदर, इसोफेगस लोअर वन थर्ड, ठीक है। तो लोअर वन थर्ड की जो ब्लड सप्लाई है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी उसको सप्लाई कर रही है, क्योंकि ये अभी एब्डोमिनल पार्ट बन चुका है, ठीक है, इसलिए लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ने लोअर वन थर्ड ऑफ द इसोफेगस को सप्लाई किया है। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, इसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पर आपको इसको तीन पोर्शंस में डिवाइड करके इसकी ब्लड सप्लाई को याद रखना है, अपर वन थर्ड, मिडिल वन थर्ड एंड लोअर वन थर्ड। अपर वन थर्ड की सप्लाई इंफीरियर थायराइड आर्टरी के थ्रू है, मिडिल वन थर्ड की जो आर्टीरियल सप्लाई है वो डिसेंडिंग थोरैसिक एयोटा से आ रही है, ठीक है, और जो लोअर वन थर्ड है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से आ रही है, क्योंकि 10th थोरैसिक वर्टिब्री के लेवल पे इसोफेगस ने पेयर्स किया डायफ्राम को और वो एब्डोमेन का हिस्सा बन गया, क्योंकि उसने जो है एंटर हो गया इसोफेगस इनटू द स्टमक, ठीक है। द वेन्स फ्रॉम द अपर थर्ड ड्रेन इनटू द इंफीरियर थायराइड वेन, जी उसी कॉरेस्पॉन्डिंग वेन्स में ही जो अपना रिस्पेक्टिव पोर्शन है वन थर्ड एंड वन थर्ड, यानी कि तीन जो वन थर्ड है उसी में वो ड्रेन करेगा, जो अपर वन थर्ड ऑफ द इसोफेगस है वो ड्रेन करेगा उसकी वेन्स इनटू इंफीरियर थायराइड वेन्स, मिडिल थर्ड की इज़ैगस वेन्स में, और जो लोअर थर्ड है इनटू द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ द पोर्टल वेन, ठीक है, यानी कि आर्टरीज कॉरेस्पॉन्ड करेंगी वेन्स के साथ। उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द इसोफेगस, lymphatic drainage of the esophagus में lymph vessel from the upper third of the esophagus। अब वही बात है कि चूंकि मस्कुलर ट्यूब है और 10 इंचेस है, ठीक है, तो उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज में भी हम इसको अपर वन थर्ड, मिडिल वन थर्ड एंड लोअर वन थर्ड के साथ डिस्कस करेंगे। लिम्फ वेसल फ्रॉम द अपर थर्ड ऑफ द एसोफेगस ड्रेन इनटू द डीप सर्वाइकल नोड, यानी कि अपर वन थर्ड ऑफ द एसोफेगस, ठीक है, वो जाके ड्रेन करेगा डीप सर्वाइकल नोड्स में, मिडिल थर्ड सुपीरियर एंड पोस्टीरियर मेडियास्टिनल नोड में,
क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है कि लेरेंजियल पार्ट ऑफ द फेरेंक्स से कंटिन्यू करेगा, ठीक है, 6th thoracic वर्टिब्री पे, और उसके बाद ये नीचे डाउन पास करेगा सुपीरियर मीडियास्टिनम में, ठीक है, उसके बाद पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, इंफीरियर मीडियास्टिनम के पोस्टीरियर पार्ट में, ठीक है ना। तो ये उसका जो एक पूरा पाथवे है कि अपर 1/3 ऑफ द एसोफेगस की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में है, मिडिल थर्ड की सुपीरियर एंड पोस्टीरियर मीडियास्टिनल नोड्स में है, ठीक है, और जो लोअर थर्ड है उसके नोड जो है ना लेफ्ट गैस्ट्रिक जो है एंड सीलियक नोड्स में जाके ड्रेन करेंगे, ठीक है, जो कि आपके एब्डोमेन में है, एंड फ्रॉम द लोअर थर्ड इनटू द नोड्स अलोंग द लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्लड वेसल्स एंड द सीलिक नोड, ठीक है। मैं इसको दोबारा से रिपीट करूंगी, आप बेफिक्र हो जाए। नर्व सप्लाई ऑफ द एसोफेगस जो है वो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक इफरेंट एंड आफ्रेंट फाइबर्स वाया द वेगा एंड सिम्पैथेटिक ट्रंक, ठीक है। इन द लोअर पार्ट ऑफ इट्स thoracic course the esophagus is surrounded by esophageal nerve plexus। अब ये जो thoracic कोर्स का जो ये जो esophagus का लोअर पार्ट है ना, वहां पर इसोफेगस जो है ना वहाँ इसोफेजल नर्व प्लेक्सस से सराउंडेड है, ठीक है, और इसकी इसोफेगस की जो नर्व सप्लाई है वो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों के थ्रू है, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि इसकी जो है वो कंस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ आप देख रहे हैं इंसाइजर्स टीथ, फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन, देन सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, देन ब्रोंकायोटिक कंस्ट्रिक्शन एंड डायफ्रेगमेटिक कंस्ट्रिक्शन। ये कंस्ट्रिक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रोंकियोटिक कंस्ट्रिक्शन जहाँ पे एयोटा ने इसको क्रॉस किया या पुश किया है, ठीक है, डायफ्राम से जहाँ इसने पेयर्स किया है, ये कंस्ट्रिक्शन आपको इसी तरह याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब आप ये डायग्राम देखें, इसमें आपको सामने पड़ा हुआ एयोटा नजर आ रहा है, ठीक है, आर्च ऑफ एयोटा, जिसमें आपको नजर आ रहा है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो कि बाइफिकेट हो रहा है इनटू इंटरनल जुगुलर एंड देन सबक्लेवियन आर्टरी में, ठीक है। उसके बाद आप लेफ्ट साइड पे देखिए कि आपको जो है वो कॉमन कैरोटिड आर्टरी नजर आ रही है, सॉरी आर्च ऑफ एयोटा से आपको ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक नजर आ रहा है, और जो राइट साइड पे आपको नजर आ रही है कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन, ठीक है, मिस्टेकनली मैंने वो बोल दिया मगर वो ब्रेकियोसेफेलिक वेन में था। और यहाँ आप दूसरा देख रहे हैं कि लेफ्ट जो आपको कॉमन कैरोटिड आर्टरी नजर आ रही है नेक में जाती हुई, उसके साथ ही सबक्लेवियन आर्टरी है जो कि आपके अपर लिम्ब में चली जाएगी ये। उसके बाद आप देख रहे हैं ट्रेकिया, ट्रेकिया की बाइफिकेशन देख रहे हैं आप, ठीक है, राइट मेन ब्रोंकस में, लेफ्ट मेन ब्रोंकस में। उसके बाद यहाँ आपको नजर आ रही है वेगस नर्व, ठीक है, जो कि अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन के दरमियान में से आपको वेगस नर्व नजर आ रही है, ठीक है। उसके और थोड़ा सा नीचे है तो आपको लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व नजर आ रही है, ठीक है ना। फिर आप और नीचे आए तो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं ईसोफेजियल प्लेक्सस, जो इसने पूरे इसोफेगस के अराउंड या जो है वो एक प्लेक्सस जाल बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखें और आपको यहाँ क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। इसोफेगस आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे आपको डायफ्राम नजर आ रहा है, और वहां पर 10th thoracic वर्टिब्री के लेवल पे डायफ्राम को पेयर्स करेगा इसोफेगस, ठीक है, इसोफेजियल ओपनिंग होगी, ठीक है, और राइट क्रस्ट से वहाँ के कुछ फाइबर्स इसके अराउंड स्लिंग बनाएंगे, और यहाँ पर फिर वो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ऑब्स्ट्रक्ट मतलब ये क्लोज हो जाएगी इसकी ओपनिंग, ताकि रिफ्लक्स जो है वो आपके इसोफेगस में ना हो, क्योंकि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, तो जब इसका रिफ्लक्स होगा तो और जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी अगर यहाँ पर कोई इस ओपनिंग में कोई डिफेक्ट होगा तो, ठीक है। मगर अभी हम डिफेक्ट्स नहीं पढ़ रहे, हम अभी नॉर्मल चीज़ों का पढ़ रहे हैं।
तो यहाँ मैं आपको ये बता रही थी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एसोफेगस की ओपनिंग जो है ना डायफ्राम में है, और किस लेवल पे, T10 थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ मैंने आपको बताया कि एसोफेगस की मतलब डिवीजन है अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3। ये लोअर 1/3 देखें जाके स्टमक के अंदर ओपन कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। अच्छा जी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम में आपको जो है वीनस जो है वो भी मिल रहा है, इन्फिया वेना केवा, ठीक है, उसकी ओपनिंग है। अच्छा जी। और यहाँ पर हमारे पास है डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा। डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा आपको नजर आ रहा है, आर्च के बाद कंटिन्यू हो जाता है जब अपनी मेन ब्रांचेस दे देता है इनटू डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा में। उसके अलावा इस डायग्राम के अंदर आपको और क्या चीजें नजर आ रही हैं? अब आपको नजर आ रहा है इंटरनल जुगुलर इन लेफ्ट, सॉरी, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, ठीक है, जो कि ज्वाइन होके लेफ्ट इंटरनल जगुलर वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन मिलकर दोनों ज्वाइन होकर क्या बनाएंगे? लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ठीक है। और ये जाके डाउनवर्ड एंड ऑब्लिकली जाके यूनाइट करेंगे राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर आर्च ऑफ इजाइगस वेन भी आपको नजर आ रही है, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम। यहाँ पर जो मेन आपके कंटेंट्स थे मीडियास्टम से रिलेटेड, वो मैंने आपसे सारे डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब आप यहाँ देख लें कि वेगस नर्व आपको राइट साइड पे भी नजर आ रही है और लेफ्ट साइड पे भी नजर आ रही है, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम जी। अब ये जो है आपको डायग्राम जो है उसमें काफी क्लियर चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। ये सारी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है। आगे मूव करते हैं। ये आपको मीडियास्टम राइट लेटरल व्यू नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आप वही कंटेंट्स, वही सारी चीजें हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम। थाइमस। थाइमस जो है एक फ्लैटेंड बाइलोब स्ट्रक्चर लाइंग बिटवीन द स्टर्नम एंड द पेरिकार्डियम, ठीक है, इन द इंटीरियर मेडियास्टनम। ये मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ कि थाइमस एक फ्लैटेंड बाइलोब स्ट्रक्चर है, यानी कि दो लोब्स हैं उसकी, लाइंग बिटवीन स्टर्नम एंड द पेरिकार्डियम। ये स्टर्नम और पेरिकार्डियम के दरमियान ये स्ट्रक्चर जो है ना, इसकी पोजीशन है इन द इंटीरियर मेडियास्टनम। अच्छा। In the newborn infant, it reaches its largest size relative to the size of the body, यानी कि ये इतना बड़ा हो जाता है, at which time it may extend up through the superior mediastinum तक ये grow करके superior mediastinum तक चला जाता है, ठीक है ना, in front of the great vessels into the root of the neck तक। द थाइम, ये इसकी सारी की सारी एक्सटेंट बताई हुई है कि कहाँ कितना ये एक फ्लैट सा दो लोब वाला स्ट्रक्चर है जो कि स्टर्नम और पेरिकार्डियम के दरमियान इंटीरियर में पड़ा है। न्यूबॉर्न इन्फेंट में इसका जो साइज है वो बॉडी तक होता है, उसके बाद टाइम के साथ साथ ये इसका साइज और ग्रो करता है और स्पीयर मीडियास्टनम में जो है वो रीच कर जाता है टू द रूट ऑफ द नेक तक, ठीक है। और उसके बाद ये प्यूबर्टी तक ये इसकी ग्रोथ होती रहती है। द थाइमस कंटिन्यू टू ग्रो अंटिल प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी से पहले पहले ये ग्रो करता है और जैसे प्यूबर्टी आती है तो उसके बाद इसका साइज रिग्रेस हो जाता है, ठीक है। द थाइमस कंटिन्यू टू ग्रो अंटिल प्यूबर्टी बट देर आफ्टर अंडरगोज इन्वोल्यूशन। जैसे ही प्यूबर्टी जो है उसकी लाइफ अटेन कर लेता है तो उसके बाद इसकी जो है वो डीजेनरेशन या इन्वोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इट हैज अ पिंक लॉबुलेटेड अपीयरेंस, इसका कलर जो है वो पिंक होता है, ये लॉबुलेटेड होता है इसकी अपीयरेंस में। एंड इट इज अ साइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट, और यहाँ पर टी लिम्फोसाइट जो आपके ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उसकी डेवलपमेंट होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, ठीक है। उसकी ब्लड सप्लाई थायमस की, द ब्लड सप्लाई ऑफ द थायमस इज फ्रॉम द इंफीरियर थायराइड एंड इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, यानी कि जो आपका थायमस है, चूंकि आपको पता है कि पहले उसका साइज ही बॉडी ऑफ द स्टर्नम तक था, फिर वो और ज्यादा उसका साइज बढ़ा तो वो स्पीयर मीडियास्टनम तक ग्रो किया, उसके बाद वो कहाँ तक, रूट ऑफ द नेक तक,
ठीक है। तो इसकी ब्लड सप्लाई जो है ना इन्फीरियर थायराइड आर्टरीज एज वेल एज इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के थ्रू है। अब ये जो मीडियास्टम राइट लेटरल व्यू पे आपको इसका जो है वो व्यू नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख लें आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है राइट वेकस नर्व नजर आ रही है। अच्छा जी, यहाँ आपको एसोफेगस नजर आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपको सिंपैथेटिक ट्रंक की पूरी चेन नजर आ रही है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर ये आर्च ऑफ इजाइगस वेन है, ठीक है। राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन नजर आ रही है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर राइट मेन ब्रोंकस एंड ब्रोंकियल आर्टरीज नजर आ रही हैं, ठीक है। इजाइगस वेन है। उसके अलावा आपको मेन मेन जो कंपोनेंट्स हैं उसमें आपको नजर आ रहे हैं राइट पल्मोनरी वेन्स नजर आ रही हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम ओवर राइट एट्रियम, ये एक झिल्ली सी जो आपको हटाई हुई नजर आ रही है, ठीक है, मेम्ब्रेन जो है। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। उसके साथ ही आपको फ्रेनिक नर्व नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, और ये आपको डायफ्राम का जो मेजर आपको नजर आ रहा है। आगे देखते हैं, ये मीडियास्टम लेफ्ट लेटरल व्यू है, ठीक है। लेफ्ट लेटरल व्यू में आप वही सारी चीजें बार बार रिपीटेडली मैंने डायग्राम्स इसलिए दिखाई हैं ताकि आप उसको राइट लेटरल व्यू लेफ्ट लेटरल व्यू मीडियास्टम का देख लें और बार बार देखें ताकि आपको चीजें जो है ना वो याद हो जाएं, ठीक है। बेसिक आपको उसकी फॉर्मेशन, उसकी एक्सटेंट, उसकी डिविजन्स, उसकी आर्टीरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक, वो सब मैंने करा दिया, ठीक है ना। अब आप ये जो इसका मीडियासम का लेफ्ट लेटरल व्यू देखें, उसमें वही आपको नजर आ रहा है आर्च ऑफ एयोटा, ठीक है। उसके बाद वो डिसेंडिंग थोरेसिक एयोटा बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा उसकी सारी मैंने आपको आर्टरीज बताई आर्च में से कौन कौन सी हैं। उसके अलावा अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी नजर आ रही है, फिर आपको यहाँ पर लेफ्ट मेन ब्रोंकस एंड ब्रोंकियल आर्टरी नजर आ रही है साइड पे, ठीक है। उसके अलावा आपको ब्रोंको पल्मोनरी लिम्फ नोड नजर आ रहे हैं, ठीक है। फिर आपको लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स नजर आ रही हैं, ठीक है ना। आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपने उसको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। बाकी जितनी वेन्स हैं वो सारी की सारी आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो टुवर्ड्स हार्ट लेकर आती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। ये वाहिद वेन्स हैं जो कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग से प्योरीफाई करके आपके लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगा, ठीक है। 4 पल्मोनरी वेन्स हैं जो कि आपके लेफ्ट एट्रियम पे ओपन होती हैं आके, ठीक है। और जो आपका पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड हो जाता है या बाइफिकेट हो जाता है इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी अपने रिस्पेक्टिव लंग्स में जाएंगी, वहां ये सारे का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएंगी, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। और सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी ट्रंक पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाएगा, अपने रिस्पेक्टिव लंग्स में जाएगा, वहां ऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। और फिर वो जाएगा जो है पल्मोनरी दो पल्मोनरी वेन्स राइट लंग से और दो पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाके पोर कर देंगी इनटू द लेफ्ट एट्रिया में, ठीक है। ये दोनों आर्टरीज और वेन्स जो है इनका बाकी वेन से फर्क है, ठीक है। इस कंफ्यूजन को आप इसी लेवल पे जो है वो क्लियर कर लें। अच्छा जी, उसके अलावा जो आपको नजर आ रही है डायग्राम, अच्छा यहाँ पर बाकी जो है वो आपको सिंपैथेटिक ट्रंक नजर आ रहा है, ग्रेटर थोरैसिक स्प्लैंकिक नर्व नजर आ रही है, ठीक है। थोरैसिक डिसेंडिंग एयोटा नजर आ रहा है, लेफ्ट मेन ब्रोंकस एंड ब्रोंकियल आर्टरी नजर आ रही है, ठीक है। और आई होप ऑलमोस्ट सारा आपको करा दिया गया है, कोई चीज़ जो है वो लेफ्ट ओवर नहीं हुई इसमें, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शंस आपने जो है ना इसको अच्छे से फॉलो कर लेना है,
ठीक है, किस किस लेवल पे इंसाइजेस, टूथ के लेवल पे एक कंस्ट्रिक्शन है, फिर सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन है, फिर ब्रोंकियो अयोटिक कंस्ट्रिक्शन है, फिर डायफ्राग्मेटिक कंस्ट्रिक्शन है। ये कंस्ट्रिक्शन आपको पता होनी चाहिए, इनके लेवल्स, इनकी मेजरमेंट, ठीक है, चाहे इंचेस में याद कर लें चाहे सेंटीमीटर्स में। जाहिर सी बात है, एक दफा आप इंचेस में कर लेंगे, उसको कन्वर्ट कर लें सेंटीमीटर में, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि इंचेस भी याद करें फिर सेंटीमीटर याद करें, यहाँ वो आप उसकी आपको पता है कि किस तरह से कन्वर्ट करना है, ठीक है। जी, हमने आज का टॉपिक अपना कवर कर लिया है, और मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि मेरे पास लास्ट का जो टाइम होगा उसमें हम अपने प्रीवियस लेक्चर को दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। वो बच्चे जिन्होंने मुझसे प्रीवियस मेरे लेक्चर्स में ज्वाइन नहीं किया था, तो वो इसे अपने लिए फ़ायदा उठाएं, ठीक है। अच्छा जी, लार्ज वेन्स ऑफ द थॉरिक्स में ब्रेकियोसेफेलिक वेन, सुपीरियर वेना केवा, दोनों की मैंने फॉर्मेशन बताई है आपको, इसकी डायग्राम मैंने आपको दिखा दी कि कैसे फॉर्मेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं, इजाइगस वेन। इजाइगस वेन कंसिस्ट ऑफ द मेन इजाइगस वेन, इनफी हेमिजाइगस वेन एंड सुपीरियर हेमिजाइगस वेन, ठीक है। इसके अंदर इजाइगस है, हेमी इजाइगस इंफीरियर एंड सुपीरियर दोनों आ जाती हैं। द ओरिजिन ऑफ द इजाइगस वेन इज वेरिएबल, ठीक है, इसकी ओरिजिन डिफरेंट है, वेरी करती है। इट इज ऑफन फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द राइट असेंडिंग लंबर वेन एंड द राइट सबकॉस्टल वेन। ये कैसे फॉर्म होगा? जब ये यूनाइट करेगा राइट असेंडिंग लंबर वेन एंड राइट सबकॉस्टल वेन, ठीक है, उसकी यूनियन से ये फॉर्म होगा, ठीक है। इट असेंड थ्रू द एयोटिक ओपनिंग इन द डायफ्राम, उसके बाद ये डायफ्राम की एयोटिक ओपनिंग से ये ऊपर जाएगा ऑन टू द राइट साइड ऑफ द एयोटा के राइट साइड पे, और फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री का लेवल होगा, ठीक है। हेयर इट आर्च फॉरवर्ड अबव द रूट ऑफ द राइट लंग, ठीक है, वहां पर ये इसकी बंद होने वाला, बंद होने वाला। अच्छा जी, here it arcs forward above the root of the right lung to empty into the posterior surface of the superior vena cava। और ये मैंने आपको पहली डायग्राम में बता दिया था। ये देख लें कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जो है ना अपने आप को ये ज्वाइन कर लेगा सुपीरियर वेना केवा के, ये ठीक है, सुपीरियर वेना केवा के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे अपने आप को इजाइगस वेन ज्वाइन करेगा, ठीक है। द इजाइगस वेन हैज न्यूमरस ट्राइब्यूटरीज इंक्लूडिंग द 8, अब इसकी जो ट्राइब्यूटरीज में है वो 8 लोअर राइट इंटरकोस्टल वेन्स हैं, राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन है, सुपीरियर इंफीरियर हेमिजाइगस वेन्स हैं, न्यूमरस मीडियास्टिनल वेन्स हैं, ठीक है। अब inferior hemizygous vein है and superior hemizygous vein है. The inferior hemizygous vein is often formed by the union of the left ascending lumbar vein. अब inferior hemizygous vein कैसे जो है ना फॉर्म होगी? जब ये यूनाइट होगी लेफ्ट असेंडिंग लंबर वेन और लेफ्ट सबकॉस्टल वेन, ये दोनों यूनाइट, ठीक है, inferior hemizygous vein बनाएंगी. It ascend through the left crus of the diaphragm, ठीक है, at the level of the 8 thoracic vertebrae. ये वहां से एंटर हो जाएगा 8 thoracic vertebrae के लेवल से डायफ्राम की ओपनिंग के थ्रू, ठीक है, टर्न्स टू द राइट एंड ज्वाइन द जाइगस वेन, और फिर ये इसका जो कोर्स है वो राइट साइड पे ये चली जाएगी और ये इजाइगस वेन को ज्वाइन कर लेगी, ठीक है। इट रिसीव एज ट्राइब्यूटरीज फ्रॉम sorry, it received as tributaries some lower left intercostal vein, mediastinal vein, ठीक है। अब ये डायग्राम देख लें आप, ठीक हो गया, आगे चलते हैं। Superior hemizygous vein. The superior hemizygous vein is formed by the union of the 4 to 8 intercostal vein. ठीक है, superior hemizygous vein ने कैसे बनना है? जब 4 से 8 intercostal vein आपस में यूनाइट करेंगी, ठीक है। इट ज्वाइन द इजाइगस वेन एट द लेवल ऑफ द 7th thoracic vertebrae पे अपने आप को
7 thoracic vertebrae के लेवल पे ये सुपीरियर जो हेमिजाइगस वेन है ना, ये एजाइगस वेन को ज्वाइन कर लेगी। ठीक है, सबसे पहले सुपीरियर हेमिजाइगस वेन की फॉर्मेशन 4 to 8 इंटरकोस्टल वेन्स के थ्रू है। ठीक है, उसके बाद सुपीरियर हेमिजाइगस वेन जो एजाइगस वेन को ज्वाइन करेगी 7 thoracic vertebrae के लेवल पे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इस डायग्राम में आपको राइट नंबर वेन्स। ठीक है, और फिर आप देख रहे हैं ये कैसे ज्वाइन करेंगी एजाइगस वेन को। ये मैंने आपको हेमीजाइगस वेन्स, सुपीरियर इन्फीरियर हेमीजाइगस वेन्स सबके कोर्स बता दिए, उनकी यूनियन बता दी है। ठीक है, कैसे ये ज्वाइन करेंगे, इसका कोर्स क्या होगा। अच्छा जी, इन्फीरियर वेना केवा, द इन्फीरियर वेना केवा पेयर्स द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम के सेंट्रल टेंडन को पेयर्स करेगा। ठीक है, जैसे कि एसोफेगस भी डायफ्राम को पेयर्स करता है और राइट ट्रस ऑफ द डायफ्राम उसके अराउंड स्लिंग बनाता है। ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा भी सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम को पेयर्स करेगा। ठीक है, मगर अयोटा जो है वो अयोटिक हाइटिस के थ्रू जो है ना वो पास डाउन करेगा, वो पेयर्स नहीं करेगा, क्योंकि उसके ब्लड फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये नेचर ने बनाया। ठीक है, देन फिर वेना केवा पेयर्स द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम ऑपोजिट द 8 thoracic vertebrae के लेवल पे ये इसको पेयर्स करेगा। उसके बाद ये एंटर हो जाएगा राइट एट्रियम के लोएस्ट पार्ट में। ठीक है, अब मैंने पल्मोनरी वेन्स का भी आपको पहले बताया है कि जो 2 pulmonary veins leave each lung carrying oxygenated blood to the left atrium of the heart। ठीक है, अब लार्ज आर्टरीज ऑफ द थोरिक्स, लार्ज आर्टरी ऑफ द थोरिक्स में आपके पास अयोटा है। The aorta is the main arterial trunk that deliver oxygenated blood from the left ventricle of the heart to the tissues of the body। aorta ने सारा का सारा oxygenated blood जो ना हार्ट से पूरी बॉडी के टिश्यू को सप्लाई करना है। ठीक है, ये इसको डिवाइड करते हैं हम डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। कुछ इसके पार्ट्स होते हैं जिसमें असेंडिंग अयोटा है, आर्च ऑफ अयोटा है, उसकी मेन 3 ब्रांचेस हैं। ठीक है, फिर डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा और abdominal अयोटा है। ठीक है, ascending aorta जो है begin at the base of the left ventricle and run upward where it become continuous with the arch of aorta। The ascending aorta lies within the fibrous pericardium। ठीक है, इसकी ब्रांचेस जो हैं असेंडिंग एओर्टा की, वो मेन आपकी ब्रांचेस है राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है। राइट कॉर्नरी आर्टरी जो अराइज करेगी एंटीरियर एओर्टिक साइनस से, और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी अराइज करेगी लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से। ये एमसीक्यू रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट आपके वाइवा क्वेश्चन एज वेल एज एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, आपके असेंडिंग एओर्टा से मेन ही 2 आर्टरीज की ओरिजिन होती है जो कि हार्ट की बेसिक जो है ब्लड सप्लाई है। ठीक है, असेंडिंग एओर्टा से आपकी राइट कॉर्नरी आर्टरी अराइज होगी कहाँ से, इंटीरियर एओर्टिक साइनस से, और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी अराइज करेगी लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से, और ये हार्ट की ब्लड सप्लाई इससे होगी कॉर्नरी आर्टरीज के थ्रू। फिर आर्च ऑफ एओर्टा है, द आर्च ऑफ एओर्टा इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द असेंडिंग एओर्टा की कंटिन्यूएशन को हम आर्च ऑफ एओर्टा कहते हैं। ठीक है, इट लाइज बिहाइंड द मेनिब्रम स्टर्नाई के पीछे होता है, और ये आर्च करेगा ऊपर, अपवर्ड, बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया के सामने होगा, बिकम कंटिन्यूअस विद द डिसेंडिंग एओर्टा के साथ भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसमें ब्रांचेस वही मैंने आपको बताई है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है जो कि डिवाइड करेगी राइट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज में। ठीक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइज करेगी कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द एओर्टिक आर्च से। ठीक है, और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी क्या होती है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, इट रन्स अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट, ठीक है, ऑफ द ट्रेकिया एंड एंटर द नेक बिहाइंड द लेफ्ट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। फिर आ जाकर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी अराइज फ्रॉम द एओर्टिक आर्च से अराइज करेगी बिहाइंड द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी के, और लेफ्ट होगी क्योंकि इसने अपर लिम्ब को सप्लाई करना है लेफ्ट साइड पे, नाम से ही लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है। इट रन अपवर्ड अलोंग द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रेकिया एंड द esophagus to enter the root of the neck। It arches over the apex of the left lung। ठीक है, डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा इंशाल्लाह। अब जो है मेरा लेक्चर जो है वो ऑलमोस्ट इसका टाइम अप हो गया, तो कल हम अपने रिमेनिंग पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको जो मीडियास्टिनम है, सुपीरियर मीडियास्टिनम और इन्फीरियर मीडियास्टिनम, ठीक है, इन्फीरियर मीडियास्टिनम में जो बेसिक है आपका पोस्टीरियर पार्ट, यानी कि सुपीरियर मीडियास्टिनम मैंने पूरा डन करा दिया आपको। ठीक है, और जो है कंप्लीट करा दिया है, और जो आपका इन्फीरियर मीडियास्टिनम का पोस्टीरियर मीडियास्टिनम है, ठीक है, उसकी सब डिवीजन, उसमें भी ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ आपको कवर करा दिया है। पीछे अब हमारा रह गया इंटीरियर मीडियास्टिनम, उसमें मैंने आपको थाइमस भी करवा दिया है, और जो कुछ उसके रिमेनिंग पोर्शन है वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे, क्योंकि कल मेरा लेक्चर आपके साथ है और वो इंटीरियर मीडियास्टिनम से ही रिलेटेड है, और इसके जितने क्लिनिकल्स हैं वो इंशाल्लाह मीडियास्टिनम से रिलेटेड वो हम कल के लेक्चर में करेंगे।
Any question you would like to ask? You may ask. No questions? Okay, beta. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.